एक गांव में गोपाल नाम का हलवाई था। उसकी मिठाइयों की दुकान थी, लेकिन वो बहुत मोटा था। लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे, जिस बात का उसे बुरा लगता, लेकिन वो किसी को पलटकर कोई जवाब नहीं देता और सबसे हंसकर बात करता। एक मोटा हलवाई झूम के चला, देखो मटके जैसा पेट लेके चला। अरे देख तो सही विक्की, कैसा मोटा हलवाई है। इसकी तोन तो देख, एकदम मटके जैसी है। देख देख। अरे मेरे दोस्त, ये तो सारा दिन बैठ के समोसे ही तो बनाता है और समोसे खाता भी है, तो खुद भी तो समोसे का आलू ही बनेगा ना। आलू कचालू समोसे वाला हलवाई। हलवाई का मजाक उड़ा दोनों बच्चे हंस देते हैं। अच्छा सुन ना, चल उसकी दुकान पे चलते हैं, मस्ती करते हैं। हाँ हाँ, चल 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 चल। दोनों बच्चे गोपाल हलवाई की दुकान पर आते हैं। अरे ओ गोपाल भैया, क्या क्या मिठाइयाँ बन रही हैं? गोपाल हंसते हुए बच्चों की बात का जवाब देता है। अरे बंटी, विक्की, तुम दोनों बताओ क्या खाओगे? सब कुछ है। अभी अभी ताजा ताजा जलेबी बनी है, गरमा गरम समोसे हैं, रसगुल्ले हैं, बर्फी है, कचौड़ी है। बताओ क्या खाओगे बेटा? अच्छा, तो एक एक गर्मा गर्म समोसे लगा दो। अरे नहीं यार, मुझे समोसे का आलू नहीं पसंद है। अरे ऐसे मत बोल विक्की, आलू को बुरा लग जाएगा। ये आलू वाली बात बंटी ने जानबूझकर गोपाल की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। अरे भाई, आलू को क्या ही पता चलेगा कि मैंने क्या बोला है और किसे बोला है। अरे भाई, मोटे ताजे आलू हैं, इनको सब पता चलता है। हाँ। आपस में गोपाल को चिढ़ाकर दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। गोपाल बच्चों की सारी बातें समझ रहा था कि आलू का नाम लेकर वो उसे ही चिढ़ा रहे थे, लेकिन वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता, उल्टा हंसकर हंसी मजाक में टाल देता है। अरे विक्की बेटा, तुम ये समोसा रहने दो, तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म कचौड़ी तल देता हूँ, खाओगे ना? हाँ हाँ, कचौड़ी कचौड़ी ठीक है। दोनों दोस्त फिर से आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। दोनों दोस्त समोसा कचौड़ी खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गांव की सरकारी स्कूल की टीचर राधा गोपाल की दुकान पर आती है। राधा को दुकान की तरफ आता देख गोपाल की आंखों में चमक आ जाती है। अरे मैडम जी, आइए 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 आइए। कैसे हो गोपाल? मैं तो ठीक हूँ मैडम जी, आप बताइए क्या लेंगी? अभी अभी ताजा ताजा कचौड़ियाँ बनाई हैं, एकदम मस्त गर्मा गर्म। अरे नहीं नहीं गोपाल, दरअसल आज मेरी पहली तनख्वाह आई है, इसीलिए माँ के लिए कुछ मिठाई ले जाना चाहती हूँ। क्या क्या है मिठाई में? अरे वाह 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 वाह, बधाई हो मैडम जी, बधाई हो। अरे तो फिर आज आप हमारी ये स्पेशल वाली बर्फी लेकर जाइए। रुकिए। गोपाल राधा को मिठाई का एक छोटा टुकड़ा चखने को देता है। ये लीजिए, चक्कर देखिए। मिठाई चखते हुए राधा गोपाल की तारीफ करती है। अरे वाह गोपाल, बड़ी अच्छी मिठाई है, बड़ा ही अलग स्वाद है इसका। ठीक है, तो यही दे दो। आहा, ठीक है ना मैडम जी, तो बताइए कितनी दे दूं? आधा किलो कर दो। और हाँ, तुम मुझे मैडम जी क्यों कहते हो? मैं स्कूल में मैडम हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम मुझे राधा कह सकते हो। जी 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 राधा जी। कितने पैसे हुए? अरे नहीं 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 नहीं, आप पैसे वैसे रहने दीजिए, आप भी क्या बात करती हैं। कमाल करते हो, पैसे नहीं लोगे तो एक दिन दुकान बंद हो जाएगी। रखो। राधा गोपाल को पैसे पकड़ा देती है और मिठाई लेकर वहाँ से चली जाती है। गोपाल राधा को बहुत समय से पसंद करता था। राधा बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी, सरकारी नौकरी वाली लड़की थी। गोपाल की भी अच्छी खासी दुकान थी, लेकिन अपने मोटापे की वजह से उसे हमेशा लगता था कि वो राधा के काबिल नहीं है, इसलिए वो कभी राधा से अपने दिल की बात नहीं कह पाया था। राधा के जाते ही गोपाल का दोस्त वहाँ पर आ जाता है। वाह वाह, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है दिल में जो छुपा रहे हो, कब की चली गई? अबे मुस्कुराते मुस्कुराते तेरे दांत बाहर गिर जाएंगे, बंद कर मुस्कुराना। गोपाल दोस्त के चिढ़ाने पर शर्मा जाता है।
अरे अब मैं कहाँ, तू कुछ भी बोलता है। मैं भला किसे देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। अबे बचपन से जानता हूँ मैं तुझे, आज तक तूने कभी किसी को एक समोसा मुफ्त में ना दिया। मैडम जी को 500 रुपए किलो वाली बर्फी मुफ्त में दे दी इन भैया ने। क्या बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या है, पहली तनख्वाह आई थी तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी तरफ से। अरे वाह, अच्छा तनख्वाह आई मैडम जी की, दुकान लुटवाई हलवाई जी ने। वाह 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 वाह। अबे बस कर तू, कहाँ वो और कहाँ मैं, ये भी तो देख। अरे क्यों भाई, क्या कमी है मेरे दोस्त में? भगवान की कृपा से इतनी बड़ी दुकान है, इलाके का सबसे मशहूर हलवाई है। अरे बनाकर कोई दिखा तो दे मेरे भाई जैसी जलेबी, तो मान जाऊं। ऐसा है, जितनी बड़ी दुकान तेरे भाई की है ना, उतनी ही बड़ी ये तोंद भी तो है। इसका क्या? अरे यार तू भी ना बिना वजह के इतनी फिक्र करता है। अबे कसरत करेगा तो ये कम हो जाएगी। और तू बात तो कर मैडम जी से, बोलना खाते पीते घर की निशानी यही होती है, और क्या। अबे रहने दे, मेरा उनका कोई मेल ही नहीं है। गोपाल अपने मोटापे की वजह से अपने आप को राधा के सामने बहुत कम समझता था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग औरत गोपाल की दुकान पर आती है। ये बुजुर्ग औरत राधा की माँ थी। अरे गोपाल बेटा, हो दुकान पर? हाँ जी काकी, कहिए ना। अरे गोपाल, एक मिठाई का बड़ा ऑर्डर देना है, 1 हफ्ते बाद का। किस चीज का? मेरा मतलब क्या क्या मिठाइयाँ रहेंगी? अरे वो एक दिन राधा तेरी दुकान से वो बर्फी लेकर गई थी ना, वो तो जरूर रखना। बाकी रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, समोसे तो रहेंगे ही। इतना बड़ा ऑर्डर सुन गोपाल थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या बात है काकी, कोई दावत वावत है क्या? अरे दावत नहीं, शादी है। शादी? किसकी? अरे मेरी बेटी राधा है ना, यही पास के गांव में वो स्कूल मास्टर जी हैं, उन्हीं का रिश्ता आया था। तो अगले हफ्ते शादी तय हुई है, इसीलिए तो सारी मिठाइयों का ऑर्डर दे रही हूँ। मैं जानती हूँ तेरे से बढ़िया मिठाई तो इस इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर गोपाल का दिल टूट जाता है। हो जाएगा ना सब? देख, मना मत करियो, मैं बूढ़ी अकेली औरत क्या करूंगी। गोपाल भारी आवाज के साथ जवाब देता है। जी काकी। राधा की माँ मिठाई का ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से गोपाल उतरे हुए मुंह के साथ दुकान पर बैठा था। उसका किसी काम में कोई ध्यान नहीं लग रहा था। तेल में डाली जलेबी भी जलकर काली हो चुकी थी। तभी वहाँ पर नंदू आता है। अरे गोपाल, ए गोपाल, क्या रहा है भाई? देख तो सारी जलेबी जल गई, संभाल यार, क्या कर रहा है तू? नंदू आकर भट्टी बुझा देता है। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? अरे नहीं कुछ नहीं, अरे यार बता ना, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? पहले तो कभी ऐसे उदास होता नहीं था, बता तो सही क्या बात है? यार अबे क्या वो कर रहा है? बोलेगा भी साफ साफ, क्या बात है बता। वो राधा की शादी तय हो गई यार। क्या बात कर रहा है? तुझे किसने कहा? अभी उसकी माँ दुकान पर आई थी, उन्होंने ही बताया। अगले हफ्ते शादी है राधा की। अबे ऐसे कैसे? अरे भाई, मैं तुझसे कहता था ना कि कह दे अपने दिल की बात, कहीं देर ना हो जाए, और तूने एक ना सुनी मेरी। अब बता। अब क्या मैं बोलूं, अब तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है भाई। अच्छा कोई बात नहीं, तू अभी भी राधा से बात करके देख तो सही। चल मैं पता करता हूँ कि शादी किससे हो रही है। अरे पास के गांव के एक स्कूल के पीटी मास्टर से हो रही है। क्या? अबे वो चंदर? हाँ जानता है तू उसे? हाँ, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। बड़ा अक्खड़ इंसान है वो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। उसकी तो कॉलेज में किसी से दोस्ती भी नहीं थी। राधा ने उसे कैसे पसंद कर लिया? क्या बोल रहा है यार, रिश्ता आया होगा, काकी ने कहा होगा अच्छा है, मास्टर है, कमाऊ है, तो राधा जी ने भी हाँ बोल दिया होगा। कौन सा उससे मिल के बोला होगा हाँ? ऐसे ही बातों बातों में हाँ हो गया। अबे तू भी ना एक नंबर का, क्या बोलूं। तू समय पे बात कर लेता तो आज ऐसे बैठा नहीं होता मुंह फुला के। अभी भी अगर तू बात कर ले तो सब ठीक हो सकता है।
बात करके देख तो सही। अच्छा ये बता, वो दिखने में कैसा है? हाँ हाँ ठीक है। यार सच सच बता ना, मतलब मुझसे अच्छा दिखता है ना? क्या बात करता है यार? मतलब अच्छा दिखता है? अरे दिखता भी क्यों ना होगा, स्कूल का पीटी मास्टर है, फिट फाट होगा बढ़िया। मेरी तरह यहाँ बैठकर सारा दिन ये जली हुई जलेबियां थोड़ी ना तलता होगा, और कम से कम उसकी मेरी तरह ये मटके जैसी तोंद भी तो नहीं होगी। तू ना एक नंबर का, क्या बोलूं, तू जंग से पहले ही हार मान लेता है। तू उस चंदर से कई गुना बेहतर है। सबसे प्यार से बात करता है, बिना बात का अक्खड़ नहीं है तू। हाँ, रहने दे, अब इन सब बातों से और ही दिल दुखेगा, रहने। गोपाल राधा से अपने दिल की बात नहीं कहता और राधा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही बारात राधा के घर पर पहुंचती है, अभी शादी के मुहूर्त में कुछ समय था, इसीलिए दूल्हा अपने दोस्तों के साथ एक मेज पर महफिल जमा कर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद राधा की कुछ सहेलियां और बहनें दूल्हे के पास आ जाती हैं। अरे जीजा जी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं, हमारी राधा जैसी लड़की आपको मिल गई। अरे किस्मत वाले, जीजा जी की तो लॉटरी निकल आई है। सहेली की बात सुनकर दूल्हा गुस्सा हो जाता है। ओ, हम भी कोई ऐसे गए गुजरे नहीं हैं कि तुम्हारी दीदी कहीं की महारानी और हम कोई फकीर हैं क्या? चंदर की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारी सहेलियां चुप हो जाती है। लगता है जीजा जी गुस्सा हो गए। अरे जाओ जाओ जाओ। सारी सहेलियां मुंह लटकाए वापस आ जाती है। अरे तुम लोग ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या यार, हम तो जीजा जी से बस मजाक कर रहे थे, वो तो ऐसे ही गुस्सा हो गए। अरे भाई सालियां हैं हम, तो इतना भी मजाक नहीं कर सकती क्या? राधा बात को हंसी में टाल देती है। ओहो, शादी की घबराहट में ऐसा हो जाता है। देखो हम भी कैसे घबरा रहे हैं, और घबराहट से साड़ी का पल्लू भी सेट नहीं हो रहा है। छोड़ो ये सब, आओ मेरी मदद करो। वहीं दूसरी तरफ गोपाल सारे खाने और मिठाइयों की व्यवस्था संभाल रहा था। वो अपने एक लड़के को एक थाली में मिठाइयाँ सजाकर दूल्हे के लिए ले जाने को कहता है। लड़का वैसे ही मिठाइयाँ सजाकर बड़े प्यार से दूल्हे और उसके दोस्तों के पास लेकर जाता है। हाँ दूल्हे राजा, ये लीजिए आपके लिए सबसे खास पेशकश, हमारे यहाँ की खास मिठाई है। अरे क्या तुम लोग ये तेल और मीठे से भरी चीजें खिलाए जा रहे हो? अरे बस करो भाई, जाओ यहाँ से जाओ। लड़का मुंह लटकाए वापस आ जाता है। गोपाल उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसे पूछता है, क्या बात है बबलू, कोई गलती हो गई क्या? नहीं भैया, आपके कहने पर हम दूल्हे राजा के लिए मिठाई लेकर गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मिठाई को देखकर वो गुस्सा हो गए और कहने लगे ये तेल और मीठे से भरा खाना उन्हें नहीं खाना। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, उनके लिए फल काट कर सजा कर ले जाओ, ठीक है? गोपाल मन ही मन सोचता है, अरे भाई, वो कहाँ और मैं कहाँ। मेरा तो सारा दिन कपड़े भी तेल से ही भीगे रहते हैं। सुबह मेरी तेल से ही शुरू होती है और मीठे से खत्म, और देखो वो तो मीठे के नजदीक भी नहीं गुजरते। चलो अच्छा है, राधा जी को ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए था, मेरे जैसा मोटा उनके लायक नहीं। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू होने लगती है। मंडप में पंडित जी हवन कुंड में आग जलाते हैं। आग जलाकर वो माचिस को बिना देखे पीछे की तरफ फेंक देते हैं। माचिस अभी जल ही रही होती है, जिससे टेंट में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग भड़क जाती है। मंडप में हबड़ा तबड़ी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दूल्हा और बारात के सभी लोग भी भागकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन राधा अभी अंदर ही रह गई थी। अरे राधा कहाँ है? राधा, अरे कोई देखो वो कहाँ है? मेरी राधा, देखो तो। राधा को बाहर ढूंढा जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं थी, जिसके बाद पता चलता है कि राधा अंदर ही रह गई थी। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। अरे कोई राधा को बचाओ! सब लोग दूल्हे की तरफ देखते हैं। सबको उम्मीद थी कि दूल्हा राधा को बचाएगा, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। तभी गोपाल बिना एक भी मिनट गवाए आग में कूद जाता है और जलते हुए मंडप से राधा को बचाकर बाहर ले आता है। मेरी बच्ची राधा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? राधा को मामूली चोट आई थी। अरे गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी बेटी को बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। लेकिन राधा सवालिया नजरों से सिर्फ चंदर को ही देख रही थी। अब तुम ठीक तो हो राधा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि गोपाल की जगह तुम्हें होना चाहिए था? अरे मैं आने ही वाला था कि ये। रहने दो,
कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। राधा अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, मुझे गलत मत समझना और हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है बेटी? ये तो हादसा था, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता था। हाँ वही तो माँ, लेकिन मैं हमेशा यही उम्मीद करूंगी कि मुझे बचाने के लिए मेरा पति आए, जिससे मेरी फिक्र हो। लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है इन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसीलिए अब ये शादी नहीं होगी। चंदर को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? अगर शादी नहीं करनी थी तो हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए क्यों बुलाया था? मैं भी देखता हूँ कि कैसे होती है तुम्हारी शादी। शादी तो मुझसे ही होकर रहेगी। हाँ चलो। चंदर आगे बढ़कर राधा का हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोपाल बीच में आकर चंदर को रोक देता है। एक मिनट। क्या आपको क्या लगता है? बात प्यार से नहीं समझ में आई क्या? अबे ओ मोटे, चल 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 पीछे हट। अभी इस मोटे के हाथ की मिठाई खाई है तूने? मुक्का बड़ा भारी लगता है इसका। लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं, है ना? तेरी तो। गोपाल की बात सुनकर चंदर पीछे हट जाता है। अब सारी बारात वापस लौट चुकी थी। गोपाल के अंदर भी हिम्मत आ गई थी। गोपाल राधा से अपने दिल की बात कह देता है। अब मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम जी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप पर एक भी आंच आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको कोई कुछ बोले ये मुझसे सहन नहीं होता। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? अगर आप राजी हो, मेरा मतलब है कि अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी मैडम जी? मैडम जी नहीं, राधा। जी जी जी। फिर राधा और गोपाल की शादी हो जाती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें